क्या आप अपनी 9 to 5 की नौकरी के दौरान दिन भर घड़ी ताकते हुए मन में ये सोचते रहते हैं, काश कोई बड़ी सी लॉटरी आपके हाथ लग जाती? सुनकर यकीन नहीं होता होगा, पर ज़रूरी नहीं कि लॉटरी जीतने वालों की ज़िंदगी हमेशा बेहतर हो जाए। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि मोर मनी मोर प्रॉब्लम, और हमारे वीडियो में दिखाए जाने वाले लॉटरी विनर्स इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे। अपनी जीत के पैसों को फालतू के याशी पर उड़ा देने वालों से लेकर लालच के चलते दसियों लाख डॉलर गंवा देने वालों तक, दुनिया के कुछ सबसे बेवकूफ़ और बदनसीब लॉटरी विनर्स का किस्सा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। कोर्ट से झूठ बोलना पड़ा भारी। कहते हैं भरोसा किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर भरोसा ना हो तो समझो रिश्तों में दम नहीं है। हमारे वीडियो के पहले लॉटरी विनर को इससे जुड़ा बढ़िया सबक मिला, जब उसके लालच ने उसे एकदम कंगाल करके छोड़ दिया। साल 1996 की बात है, जब डेनिस और थॉमस रॉसी को एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन बिताते हुए कुल 25 साल हो गए थे। पर एक दिन थॉमस एकदम से दंग रह गए जब डेनिस अचानक से तलाक की मांग करने लगी। शादी को खात्मे की कगार तक पहुंचाने में थॉमस के तेज खर्राटे और साफ सफाई ना करने की आदत कुछ हद तक जिम्मेदार थी। पर थॉमस को एक बहुत ज़रूरी बात नहीं पता थी, जो शायद उनकी शादी खत्म होने की असल वजह थी। तलाक के कागज दायर करने से 11 दिन पहले डेनिस और उसके दोस्तों ने मिलकर कैलिफोर्निया स्टेट लॉटरी में पूरे 66 लाख डॉलर जीते, जिनमें से करीब 13 लाख डॉलर डेनिस के हिस्से में आए। ये भी कहा जा सकता है कि डेनिस शायद पहले से ही अपनी शादी से नाखुश रही हो और इतने सारे पैसे जीतने के बाद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो। खैर, सच जो भी हो, आखिरकार दोनों का तलाक हो गया और इस पूरे सीजन के दौरान थॉमस को अपनी बीवी द्वारा जीते गए ढेर सारे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। जैसा कि आपको पता होगा, तलाक की कार्रवाई के दौरान दोनों पार्टियों को कोर्ट के सामने अपनी पूरी जायदाद और हैसियत बतानी पड़ती है, ताकि मेंटेनेंस वगैरह तय की जा सके। डेनिस ये अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने लॉटरी की बात बता दी तो उन्हें इनाम का कुछ हिस्सा थॉमस को देना पड़ेगा, सो उन्होंने लॉटरी की बात पूरी तरह दबा ली और फिलहाल के लिए मामला हो गया खत्म। तलाक के 2 साल बीत चुके थे और थॉमस अभी भी पुराने वाले घर में रहते थे। एक दिन उन्हें डेनिस के नाम से खत मिला जिसमें उनकी लॉटरी से जुड़े कागजात थे। पहले थॉमस ने सोचा कि ये कैसी लॉटरी है, पर जल्दी दोनों फिर से कोर्ट में पहुंच गए और तगड़ी मुकदमेबाजी होने लगी। अंत में डेनिस को कोर्ट के सामने झूठ बोलने का दोषी करार दिया गया और इनाम के सारे पैसे थॉमस के नाम कर दिए गए। भाई साहब, तगड़ा नुकसान हो गया। तो इस किस्से से क्या सबक मिला? यही कि चाहे कुछ हो जाए, ईमानदारी से बेहतर कोई नीति नहीं हो सकती। जिंदगी का जुआ। साल 2005 में ओरेगन में रहने वाली क्रिस्टीना गुडनाव ने स्क्रैच कार्ड लॉटरी टिकट में कुल 10 लाख डॉलर के नाम जीता। पता नहीं क्यों, पर इस जीत ने उन्हें उतना खुश नहीं किया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। खुश तो छोड़िए, साफ था कि मामले में कुछ गड़बड़ थी। असल में क्रिस्टीना नहीं चाह रही थी कि कोई भी उनकी इस जीत के बारे में जाने, यहाँ तक कि उन्होंने लॉटरी कंपनी के स्टाफ को भी बात छिपाने के लिए कह दिया। उस दौरान स्थानीय पुलिस करीब 1 साल पहले मर चुकी एक औरत के क्रेडिट कार्ड से होने वाले कुछ फर्जी लेन देन को ट्रैक कर रही थी। ट्रैक करते करते पुलिस जब क्रिस्टीना तक पहुंची तो पता चला मैडम अपने पुराने बॉयफ्रेंड की मरी हुई माँ का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रही थी और लॉटरी भी उसी कार्ड से ही खरीदी। यानी लॉटरी के इनाम की असली हकदार वो मरी हुई औरत हुई। क्रिस्टीना ने कार्ड का इतना जमकर इस्तेमाल किया कि कुल 12,000 डॉलर का बिल इकट्ठा हो गया था, जैसे वो लॉटरी के पैसों से अदा करने के मूड में थी। पर अफसोस कि इतने सारे पैसे जीतने के बावजूद उनकी लापरवाही ने उन्हें पुलिस के हत्थे चढ़वा दिया। उन्हें फ्रॉड और चोरी का आरोप लगाते हुए अंदर कर दिया गया। वो आखिरी दम तक कहते रही कि उन्होंने खुद के पैसों से लॉटरी खरीदी थी, पर उनकी एक न चली और पुलिस वालों ने सारे पैसे जब्त कर लिए। साथ ही उन्हें 1 महीने की जेल के साथ 2 साल की प्रोबेशन भी सुनाई गई। उम्मीद है जिस दौरान क्रिस्टीना जेल में थी उस वक्त पुलिस वालों ने उनके इनाम में से कुछ पैसे खर्च करके जेल का माहौल थोड़ा बढ़िया बना दिया होगा। अमीर होते हुए कंगाल रह जाना। क्या आप अपनी किसी इच्छा के इतने करीब पहुंचकर फेल हुए हैं कि आपको उसकी महक आने लगी हो? एकदम से दिल मचलने लगता है ना? तो सोचिए, अगर 2.6 करोड़ डॉलर जीतने के बाद वो पैसे आपके हाथ से निकल जाएं तो कैसा होगा। साल 2021 में एक अमेरिकी महिला जिसका नाम कोई नहीं जानता, उसने लॉटरी में पूरे 2.6 करोड़ डॉलर जीते। ऐसी किस्मत होना वाकई में कमाल की बात है। अंदाजे के लिए बता दें कि ऐसी लॉटरी जीतने के मुकाबले आपके सिर पर कोई उल्का पिंड गिर जाने की उम्मीद पूरे 250 गुना ज्यादा है। पर अफसोस कि उस औरत का ये गुड लक बस लॉटरी जीतने तक सीमित था, क्योंकि बेचारी ने अपना लॉटरी टिकट गलती से वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। मशीन अच्छी तरह से चल जाने के बाद मैडम का लकी टिकट कागज की एक लुगदी से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। परेशान होकर वो स्टोर पर जा पहुंची जहां से उन्होंने लॉटरी खरीदी थी और स्टोर वालों से कहा कि प्लीज सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए जिससे साबित हो जाए कि मैंने ही वो लकी टिकट खरीदा था। पर अफसोस की जीत का क्लेम सेट करने के लिए कंपनी के लिए इतना सबूत काफी नहीं था। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वो नष्ट हो चुके या खोई हुए टिकट पर जीत क्लेम करने के लिए टिकट के अगले और पिछले हिस्सों का फोटो होना जरूरी था।
आप इमेजिन नहीं कर सकते बेचारी कितना ठगा महसूस कर रही होगी। साथ ही ये किस्सा साबित करता है कि कपड़े धोने से कभी किसी का भला नहीं होता। लेडी लक, जैसा कि हम बता चुके हैं, आंकड़ों के हिसाब से कोई बड़ी लॉटरी जीतना असंभव के बराबर है, क्योंकि जैकपॉट लगने का चांस 17 करोड़ में से 1 से लेकर 29.2 करोड़ के बीच में एक होता है, जो लॉटरी के प्रकार पर निर्भर करता है। लेकिन एक औरत ने इन सारे आंकड़ों की ऐसी की तैसी करते हुए एक नहीं बल्कि दो बार लॉटरी जीती। अक्टूबर 1985 की बात है, जब नियमित रूप से लॉटरी खेलने वाली न्यू जर्सी की एल्विन एडम्स ने पूरे 39 लाख डॉलर का इनाम जीता। इतने सारे पैसों से जिंदगी आराम से बीत जाती, पर फिर भी मैडम ने लॉटरी खेलना जारी रखा और 4 महीने बाद उन्होंने फिर से 14 लाख डॉलर का इनाम जीता। यानी अब वे कुल 53 लाख डॉलर जीत चुकी थी। पर अफसोस के बेशुमार से लगने वाली ये दौलत बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। शुरू में एवलिन थोड़ा संभल कर रही थी और इनाम के इतने सारे पैसे एक साथ लेने के बजाय उन्होंने 2,18,000 डॉलर की सालाना पेमेंट का ऑप्शन चुना। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी सी एजुकेशन दी और अपना खुद का एक म्यूजिक स्टोर बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी उनके दोनों धंधे चौपट हो गए, उनके पैसे खत्म होने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों पर भी जमकर पैसे उड़ाए। कुछ ने तो एल्विन के पैसों का फायदा उठाते हुए उधारी लौटाने का वादा करते हुए उनके पैसे हमेशा के लिए हड़प लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एल्विन अपनी वो आदत नहीं छोड़ पा रही थी जिसके चलते उन्हें इतने सारे पैसे मिले, और वो थी जुआ खेलने की लत। एक समय पर एल्विन अटलांटिक सिटी के कसिनोज में रोजाना जुआ खेलने लगी। अंत में वो अपनी पाई हार गई और 2012 आते आते उनके पास फूटी कौड़ी नहीं बची। आगे क्या हुआ इसकी ज्यादा खबर नहीं है, पर कुछ खबरों की माने तो अब एक ट्रेलर पार्क में रहती हैं। अभी हाल ही में वायरल हुई उनकी इस तस्वीर को देखकर लगता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में काम करती हैं और अपने हालात से ज्यादा खुश नहीं है। कुछ ही महीनों में 2 बार लॉटरी जीतना और फिर सारे के सारे पैसे गवा देना। जब हालात ऐसे हों तो जाहिर है उनसे भला कौन खुश रहेगा। होजे के साथ खेला हो गया। आप अपनी लाइफ के कई लोगों को भरोसे के लायक मानते होंगे, लेकिन जब बात पैसों की हो तो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसा तकलीफ दे सबक जिसका मजा हमारे अगले लॉटरी विनर को चखना पड़ा। 2010 में होजे एंटोनियो क्वाटॉक एक लोकल स्टोर पर अपने बॉस के लिए कुछ लेने गया। वहां अपने लिए खुद के पैसों से एक लॉटरी टिकट खरीदा। शायद किस्मत उस दिन साथ थी और होजे उस लॉटरी पर 7.5 लाख डॉलर का इनाम जीत गया। ज़ाहिर है होजे की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर जल्दी उन्हें ध्यान आया कि एक समस्या थी। वे ग्वाटेमाला से अमेरिका गैर कानूनी रूप से आए थे। उन्हें डर था कि अगर वे लॉटरी का इनाम क्लेम करने जाएंगे तो अधिकारी सवाल खड़ा करेंगे और उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। हल निकालते हुए उन्होंने अपने बॉस एरिक सावतेज पर भरोसा किया और चेक बनाने की जिम्मेदारी उनको दे दी। दोनों के बीच में डील हो गई कि इनाम के पैसे आपस में बांटेंगे। लेकिन एक बार पैसे हाथ में आ गए तो एरिक की नीयत खराब हो गई। उन्होंने होजे का हिस्सा देने से मना कर दिया। होजे आग बबूला हो गए और अपने लिए एक बढ़िया सा वकील किया। मामला कोर्ट में गया और सही समय पर दुकान वाले ने सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने रखी, जिससे साबित हो गया कि टिकट होजे ने खरीदा था। यह बात साबित होने के बाद जीत की सारी रकम होजे को दे दी गई, लेकिन इससे मिलने वाला मीडिया टेंशन उन्हें डिपोर्टेशन के खतरे में डाल सकता था। साफ तौर पर नहीं पता कि होजे को ग्वाटेमाला वापस भेजा गया या नहीं, पर सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि यह सब टाला जा सकता था, क्योंकि जॉर्जिया के कानून के मुताबिक लॉटरी का इनाम करने के लिए किसी को अपनी नागरिकता नहीं साबित करनी पड़ती। यानी एक सिंपल सा गूगल सर्च होजे को डिपोर्टेशन के खतरे और अपनी जीत का पैसा बॉस द्वारा हड़पे जाने की समस्या से बचा सकता था। कहानी यह भी साबित करती है कि दुनिया में कुछ बॉस राक्षसों से भी बदतर होते हैं। बड़े दिल वाला जैक। 31.4 करोड़ डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी कि अमेरिका की 76 साल की औसत आयु के हिसाब से रोजाना 11,319 डॉलर खर्च किए जाएं तो भी ये पैसे जिंदगी भर चलेंगे। लेकिन वेस्ट वर्जीनिया में रहने वाले जैक व्हाइट टेकर नाम के एक आदमी ने 2002 में लॉटरी जीतने के बाद इतनी बड़ी रकम को महज 4 सालों में उड़ाकर खत्म कर दिया। कैसे? जैक की पहली बड़ी गलती थी, उन्हें ढेर सारे पैसे गड्ढे बनाकर अपनी कार में रखने की बुरी आदत लग गई। और ढेर से मेरा मतलब बहुत सारे, ढेर सारी, सटीक तौर पर कहा जाए तो पूरे 5,45,000 डॉलर। बताने की जरूरत नहीं है कि उन पैसों ने जल्दी ही चोरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिन्होंने कार का शीशा तोड़ा और सारे पैसे लेकर निकल लिए। यह तो लूट की सिर्फ एक घटना है, उनके पैसे और भी कई बार इसी तरह लूटे हैं। जब उनसे पूछा गया वे नोटों की गड्डी कार में क्यों रखते हैं, तो उनका 2 टूक जवाब था, क्योंकि मैं रख सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे जलवे वाला बंदा भले बेवकूफ लोगों की लिस्ट में कैसे शामिल हो गया। वैसे बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जमकर पैसा लुटाता था, और सिर्फ चोर उचक्कों पर ही नहीं कहा जा सकता।
जैक ने अपनी कुल जायदाद का 10% विभिन्न ईसाई चैरिटी संस्थानों को दान कर दिया था और दसियों लाख डॉलर खर्च करके वेस्ट वर्जीनिया में एक नया चर्च बनवाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने द जैक व्हाइटेकर फाउंडेशन को खोल दिया, जो कि गरीब लोगों को खाना और कपड़ा मुहैया करवाती थी। इतने ज्यादा दरिया दिल हैं कि एक बार अपनी लंबोर्गिनी में बैठकर गरीबों के मोहल्ले से गुजरे और नजर आने वाले हर शख्स की तरफ नोटों की गड्डियां फेंकते हुए आगे बढ़े। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जैक खुद अपने आप पर पैसे नहीं उड़ाते थे। पहले तो उन्होंने दावा किया कि जीत के पैसे उनका नेचर नहीं बदलने वाले, पर असलियत यह है कि महज एक हफ्ते के बाद ही उन्होंने मात्र एक रात की अय्याशी में $50,000 उड़ा दिए। हाँ, अब अगर इसको भी किसी तरह की चैरिटी माने तो अलग बात है, पर उनकी सबसे खराब आदत थी उनकी जुए की लत। उनकी ये लत इस हद तक बढ़ गई कि एक बार वे $15 लाख हार गए, जिसे अदा न कर पाने पर कसिनो ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। इस तरह इतना बड़ा इनाम जीतने के महज 4 सालों के बाद जैक पाई पाई को मोहताज हो गए। उसी दौरान उनका तलाक हो गया। उनके परिवार के कई दूसरे सदस्य भी अचानक से मिलने वाली ढेर सारी दौलत से होने वाली अय्याशियों और बुरी आदतों के नतीजों का अंजाम भुगतने लगे। कहा जाता है कि सब कुछ लौटा देने के बाद एक बार जैक ने अफसोस किया कि वे टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही उसे फाड़कर फेंक देते तो कितना अच्छा होता। हालात को और बदतर बनाते हुए सारे पैसे गवा देने के काफी दिनों के बाद साल 2016 में उनके बचे खुचे घर में आग लग गई। उनकी इस दुख भरी कहानी का 2020 में हमेशा के लिए अंत हो गया, जब किसी अज्ञात बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। लेकिन लॉटरी विनर्स को सबक सिखाने वाली उनकी ये कहानी जैक को सदा के लिए जीवित रखेगी। लालची ग्रिफिथ कपल। ये तो हम देख चुके हैं कि पैसा ज्यादातर ढेर सारे लालच के साथ आता है और लोगों के मजबूत से मजबूत रिश्तों का भी कड़ा इम्तिहान लेता है। इसी तरह जब यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले रॉजर और लारा ग्रिफिथ ने सन 2005 में एक लॉटरी जीती तो उनका शान सा जीवन कई मायनों में एकदम उथल पुथल हो गया। इस जोड़े ने 1997 में शादी की थी और अपनी जिंदगी में संतुष्ट थे, लेकिन चीजें बदलना शुरू हो गईं जब 2005 में उन्होंने 18.3 लाख पाउंड की एक लॉटरी जीती। जीत के तुरंत बाद उन्होंने 8 लाख पाउंड का एक बंगला, 28,000 पाउंड की एक पोर्शे करेरा और 34,000 पाउंड की एक लेक्सस 4x4 खरीदी। उनकी लिस्ट देखकर साफ था कि अब उन्हें जिंदगी में महंगी चीजों का शौक लग गया था। ये सब खरीदने से उनकी जीत का आधे से ज्यादा पैसा चला गया और तरह तरह के टैटू, कॉस्मेटिक सर्जरी और महंगे डिजाइनर ब्रांड की ताबड़तोड़ शॉपिंग पर उड़ाए गए पैसे तो जान ही दीजिए। फिर उन्होंने दुबई, न्यूयॉर्क, रोम, लंदन और मोनाको जैसी जगहों पर छुट्टियां बितानी शुरू की और सबसे महंगे 5 स्टार होटल में रुकते, जिससे उनकी दौलत और जाती रही। पर अफसोस कि ग्रिफिथ कपल को अपनी इस महंगी लाइफस्टाइल की बहुत ही कड़वी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि साल 2013 आते आते उनकी फाइनेंशियल स्थिति के साथ साथ उनकी शादी की हालत भी खराब हो गई थी। पर गलती किसकी थी? लारा की माने तो रॉजर की जमकर पैसे उड़ाने की आदत ने उनको बर्बादी की कगार तक पहुंचाया। वो बताती हैं कि रॉजर ने खुद को रॉक स्टार बनाने पर जमकर पैसे खर्च किए और अपना खुद का एक रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अपने कॉलेज बैंड को फिर से खड़ा करने पर 25 लाख पाउंड खर्च कर दिए। इतना महंगा सा ये प्रोजेक्ट बड़ा ही असफल साबित हुआ, क्योंकि उनके द्वारा सन 2006 में रिलीज किए जाने वाले पहले गाने की महज 600 कॉपियां मार्केट में बिकी। वहीं रॉजर की माने तो उनकी शादी टूटने का पूरा श्रेय लारा को जाता है, क्योंकि लारा को हैंडबैग बहुत पसंद है और वे अपना अधिकतम समय लुई विटॉन में बिताती थी। मैं कोई शादियों का एक्सपर्ट तो नहीं, पर मुझे लगता है ये दोनों ही एक दूसरे जितने बदमाश हैं। खैर, जिसकी भी गलती रही हो, जल्दी दोनों के पास तलाक के कागजों के अलावा कुछ नहीं बचा। साल 2013 आते आते रॉजर एक छोटी सी खोली में एकदम अकेले और कंगाल अवस्था में रह रहे थे और उनकी हैसियत महज 7 पाउंड की रह गई थी। माना कि इस एक्स कपल ने अपने पैसों को दिमाग लगाकर इन्वेस्ट नहीं किया, पर क्या इस तरह पैसे उड़ाने का दोष उन्हें दिया जा सकता है? अगर आपको भी रातों रात ढेर सारे पैसे मिल जाएं तो क्या आप अपनी मनपसंद लाइफस्टाइल जीना नहीं चाहेंगे? हाँ, अगर इन सब की कीमत आपकी शादी से चुकानी पड़े तो बात अलग है। लेकिन इस मुद्दे पर मैं कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानना चाहूंगा, और क्यों ना नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर आप मुझे भी किसी लॉटरी विनर जैसा महसूस करवा दें। मैं वादा करता हूं आपका ये इन्वेस्टमेंट जाया नहीं होगा। अब आइए देखते हैं हमारे अगले लॉटरी विनर ने कौन से गुल खिलाए हैं। शरारती माइकल। मेरे स्वर्गवासी चाचा कहा करते थे कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, पर यह बात नॉर्फॉक इंग्लैंड के लॉटरी विजेता माइकल कैरल को शायद पता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 90 लाख पाउंड की अपनी बेशुमार दौलत महज पार्टी, शार्टी और अय्याशियों पर उड़ा दी। माइकल का बचपन बड़ा आपाधापी वाला था और उस दौरान वे मोहल्ले के लिए एक आफत सी माने जाते थे।
ऐसी आफत की महज 13 साल की उम्र में उन्होंने एक दुकान में चोरी करने के लिए होलेजली बे में जेल काटी। फिर सन 2002 आते आते उन्होंने कचरा इकट्ठा करने का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्दी उनके हाथों में कचरे के थैलों की जगह नोट की गड्डियों से भरे थैले होंगे। महज 19 साल की उम्र में उनकी किस्मत मानो चमक सी गई जब उन्होंने 97 लाख पाउंड या 1.16 करोड़ डॉलर की लॉटरी जीती। लेकिन बहुत ढेर सी लगने वाली दौलत जल्दी खत्म होकर जीरो पर आने वाली थी। तो माइकल ने इतने सारे पैसे आखिर किस चीज पर उड़ाए? सबसे पहले तो उन्होंने एक झील किनारे स्थित 3,25,000 पाउंड का एक बड़ा सा बंगला खरीदा ताकि वे फिशिंग एंजॉय कर सके। लेकिन झील के उस शांत माहौल से आगे बढ़ते ही चीजें एकदम से शोर शराबे में बदल गईं। माइकल अंदाजा लगाते हैं कि महज कुछ सालों में उन्होंने पार्टियां करने पर 3 लाख पाउंड उड़ा दिए और उन पार्टियों में लोगों को दारू पिलाने पर 2,30,000 पाउंड उड़ा दिए। आगे उन्होंने कुल 4 लाख पाउंड महंगी कारों पर खर्च किए, जिसमें वे अपनी लॉन में तेज रफ्तार में दौड़ाते और अंत में लड़ाकर नष्ट कर देते। 30 लाख पाउंड उन्होंने अपने दूसरे शौक पर उड़ा डाले, जिसमें महंगे हीरे जवाहरात खरीदना और रेंजर्स फुटबॉल क्लब में पैसे इन्वेस्ट करना शामिल था। और तो और अपने रोज के नाश्ते में वे टोस्ट, अंडा या बेकन वगैरह नहीं, बल्कि कोलंबिया का सफेद पाउडर खाते, जिसका खर्च 2,000 पाउंड रोजाना था। माइकल अपना ढेर सारा पैसा दुनिया भर में घूमकर तरह तरह की लड़कियों पर उड़ाने का शौक रखते थे। माइकल के दावे की माने तो अब तक कुल 4,000 कॉल गर्ल्स के साथ समय बिता चुके हैं, वो भी महज 10 सालों में। ये तो आपने देख लिया कि माइकल किस तरह के अय्याशियों और फर्जी शौक पर अपने पैसे उड़ाते थे। पर वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा दौलत अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर खर्च की। कोई हैरानी की बात नहीं है कि माइकल के पैसे तेजी से खत्म होने लगे और बीबीसी की माने तो लॉटरी जीतने के महज 4 सालों के बाद वे कंगाली की कगार पर थे। साल 2010 में माइकल अपना बड़ा सा बंगला बेचकर कुछ पैसे ही पाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बेतहाशा पार्टियों और कार रेसिंग ने बंगले की ऐसी हालत कर दी थी कि कोई खरीदार सामने नहीं आया। काश ये दीवारें अपनी बाती। आखिरकार साल 2013 आते आते माइकल पूरी तरह कंगाल हो गए और उनके अय्याशियों के दौर पर पूर्ण विराम लग गया। आज उन्हें अपना रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए कठिन मजदूरी करनी पड़ती है, पर हैरानी की बात है कि उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। माइकल की माने तो वो उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 10 साल थे। वैसे पॉइंट तो है, माना कि इतने सारे पैसे बर्बाद कर देना कोई छोटी मोटी बेवकूफ़ी नहीं है, पर फिर भी जिंदगी के मजे लूटने के प्रति इस बंदे के समर्पण को मेरा सलाम है। लेकिन आगे आप देखेंगे कि लॉटरी जीतने के बाद की जाने वाली बेवकूफ़ियों का अंत हमेशा इतना सुकून भरा नहीं होता। लॉटरी जीतने पर भी लालच नहीं गई। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक साल 2021 में करीब 6.5 करोड़ अमेरिकी सरकारी मदद के सहारा गुजारा कर रहे थे और ये जरूरतमंद लोगों की मदद का एक बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन लोगों द्वारा इस सिस्टम का गलत फायदा उठाए जाने के कई मामले आ चुके हैं, जिनमें से कुछ तो दोषी ही थे, अमीर थे। साल 2011 में अमेंडा क्लेटन अपने हालात से जूझती एक कुंवारी माँ थी जो कि सरकारी मदद पर जी रही थी। लेकिन उनकी जिंदगी जल्दी बदलने वाली थी जब उन्होंने लॉटरी में पूरे 10 लाख डॉलर का इनाम जीता। इतने सारे पैसे जीतने के बाद भी अमेंडा के मन में लालच भरता रहा, सो उन्होंने सरकारी मदद के तौर पर हर महीने मिलने वाले $200 को रिसीव करना जारी रखा। अपने बचाव में अमेंडा कहती हैं कि उस दौरान वो कोई नौकरी नहीं कर रही थी, इसलिए तकनीकी रूप से मदद का चेक लेने की वो हकदार थी। पर उन्हें कौन समझाए कि सरकारी मदद लोगों की हैसियत के हिसाब से दी जाती है, ना कि इस बात पर कि वो नौकरी करती हैं या नहीं। जाहिर है उनके द्वारा किया जा रहा ये फर्जीवाड़ा जल्दी पकड़ा गया। उन्हें गिरफ्तार करके 9 महीने की प्रोबेशन सुनाई गई। इतना ही नहीं, उन्हें वो $5,500 भी लौटाने को कहा गया जो उन्होंने फूड और मेडिकल सहायता के रूप में गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए थे। मेरा मानना है कि भले ही अमांडा उसने गलती की थी, पर बेचारी अमांडा की कहानी बड़ी दुख भरी है। लॉटरी जीतने के 1 साल के बाद महज 25 साल की उम्र में अमांडा की मौत हो गई। एक बात का और उदाहरण कि कैसे अचानक से मिलने वाले ढेर सारे पैसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। कहानी मन उदास कर देती है यार, और सबक देती है कि लॉटरी जीतने जैसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, भले ही माइकल कैरल जैसे लोग आपको उसमें कुछ ज्ञान देते रहें। बैड लक बर्ड। पेंसिल्वेनिया में रहने वाले बर्ड पोस्ट नाम के बंदे की जिंदगी की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि छोटी उम्र में ही उनकी मां मर गई और महज 8 साल की उम्र में उनके पिता ने उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वयस्क होने पर उन्हें गुजारे के लिए तरह तरह के काम करने पड़ते, जिसमें खाना बनाने और एक सर्कस के लिए ड्राइविंग करने जैसी चीजें शामिल थी।
लेकिन उथल पुथल भरी उनकी जिंदगी और ज्यादा रोमांचक होने वाली थी जब साल 1988 में उन्होंने 1.62 करोड़ डॉलर की एक भारी भरकम लॉटरी जीती। इस जीत से पहले उनके पास महज 2.46 डॉलर थे। सो जीत का यह अनुभव जिंदगी बदलने वाला सा लग रहा था। पर अफसोस की चीजें और भी बदतर होने वाली थी। कैसे? सबसे पहली चीज कि एक बड़ा ही बेवकूफ बंदा था। उन्हें जीत के पैसे 5 लाख डॉलर की सालाना इनकम के रूप में मिलने वाले थे, लेकिन महज 2 हफ्तों में बंदे ने अगले साल की पेमेंट का 2/3 हिस्सा है एक रेस्टोरेंट, प्लेन और विंटेज कारों जैसी चीजों पर उड़ा दिया। बताया जाता कि लॉटरी लगने के 3 महीने के बाद ही बट पता नहीं कैसे 5 लाख डॉलर के कर्जे में आ गया। शुक्र है कि यह कर्जा अगले साल की पेमेंट से आसानी से चुकाया जा सकता था, लेकिन कर्जे का यह पैटर्न साल दर साल उभर कर सामने आने लगा और हर साल मामला पिछले साल से ज्यादा बदतर होता। इतना ही नहीं, थोड़े समय के बाद बर्ड की लंबे समय से रही गर्लफ्रेंड एन कापिक ने आकर उनकी आधी दौलत पर दावा ठोक दिया। असल में कंगाली के दौर में बर्ड ने $40 की एक अंगूठी गिरवी रखकर एन को 40 लॉटरी टिकट खरीदने के लिए भेजा। उन 40 में से एक लॉटरी में जैकपॉट लग गया। एन दावा करती हैं कि दोनों में जीत के पैसे आधे आधे बांटने की डील हुई थी। बर्ड ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इनाम का 1/3 हिस्सा इनको देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। जैसा कि इतना काफी ना रहो, बट की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि उनके भाई ने पैसे देकर एक गुंडा हायर किया जिसका काम था बट को रास्ते से हटाना ताकि बट के सारे पैसे विरासत में भाई को मिल जाएं। लेकिन खुशकिस्मती से योजना फेल हुई और बट की जिंदगी बच गई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद बट कार, एक बोट और बंगले खरीदने पर पैसे उड़ाते रहे। लेकिन साल 1990 के दशक के अंतिम चरण में उन्होंने खुद को एक और मुकदमे में फंसा पाया, और इस बार मामला था कर्जा वसूलने आए एक शख्स से बुरी तरह मारपीट करने का। इस दौरान बर्ड अपनी 6वीं बीवी तक पहुंच चुके थे और जल्दी ही आंकड़ा 7वें तक पहुंच गया। हर तलाक उनकी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाता। जब मारपीट वाले मुकदमे का फैसला आया तो बर्ड को 6 से 24 महीने की सजा हुई, जिसे काटने से उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, बड़ा बोल्ड जवाब है, पर समझदारी भरा जवाब बिल्कुल नहीं। 6 साल तक फरार रहने के बाद उन्हें आखिरकार $2,60,000 की एक बोट पर गिरफ्तार किया गया। बट अपनी सजा काटने के बाद अब पूरी तरह कंगाल हो गए थे और $450 महीने की पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे थे। $10 लाख से ज्यादा के कर्ज में दबे होने की बात तो जाने दीजिए। बेचारे के बारे में सोचकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ऐसे हालात झेलने के बाद कोई अपने होशाबाज में कैसे रह पाएगा। डोनेशन के नाम पर ठगी। रातों रात करोड़पति बनने का ख्याल ही ज्यादातर लोगों के मुंह में पानी ला देने के लिए काफी होता है, लेकिन 65 साल की मार्वा विल्सन बाकी लोगों की कहीं ज्यादा शांत और संभली हुई थी जब साल 2008 में उन्होंने $20 लाख की बड़ी सी लॉटरी जीती। मिजूरी की इन दादी माँ का प्लान था कि वो पैसे बचाकर अपनी पोती की पढ़ाई पूरी करवाएंगी और खुद पर साल भर में सिर्फ $30,000 खर्च करेंगी। बेचारी को कहाँ पता था कि जल्दी वो एक ऐसे फ्रॉड का शिकार करने वाली हैं कि उनके $4,80,000 को चट कर जाएगा वो फ्रॉड। कहानी शुरू हुई 2010 में जब मारवा की मुलाकात हुई फ्रेया पियर्सन नाम की एक सिंगल मॉम से, जो सरकारी मदद से गुजारा कर रही थी। जैसा कि ज्यादातर ठगों का तरीका होता है, फ्रेया बहुत ही मिलनसार बन के रहती हैं और जल्दी वे मारवा की बड़ी अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन फ्रेया की नीयत में एक बहुत बड़ा खोट था। उसने मारवा को लॉटरी में जीते हुए पैसों से कुछ रकम निकालकर रीडिविज्म एट वर्क नाम की एक अपनी नॉन प्रॉफिट चैरिटी को दान करने के लिए मनाया। मारवा को अपनी चैरिटी के बारे में समझाते हुए उन्होंने बताया कि उनका काम है क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कम उम्र लोगों को नौकरी ढूंढने में मदद करना ताकि वे अपराध की दुनिया में दोबारा न जाएं। पर हकीकत में चैरिटी फ्रॉड करने के एक तरीके से कुछ ज्यादा नहीं था। फिर चंदे का पैसा जाता कहाँ था? जवाब है सीधा फ्रेया की जेब में। लेकिन मारवा बहुत साफ दिल और दयालु प्रवृत्ति की थी, सो इस फर्जी चैरिटी को चंदा देने के लिए राजी हो गई। नतीजतन उन्हें कुल मिलाकर $4,80,000 का चूना लगा। मारवा को ठगने के बाद फ्रेया उनके पैसे जुआ खेलने लगी, छुट्टियां मनाने लगी, महंगी कारों और महंगे ब्रांड्स पर खर्चा करना शुरू कर देती है। इस फिजूल खर्ची ने मारवा को आखिरकार फिर से कंगाल करके छोड़ दिया और जब अधिकारियों ने कागजात की पड़ताल की तो फ्रेया को तुरंत गिरफ्तार किया गया। साल 2017 में अमांडा को बिना पेरोल के 5 साल की सजा सुनाई गई जब वे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और बैंक फ्रॉड का दोषी पाई गई। मुझे सोचकर डर लग रहा है कि ये बंदी अब जेल से बाहर है और रीसिडिविज्म या फिर अपने अपराध की तरफ ना बढ़ जाए। नई उम्र में ढेर सारा पैसा। कुछ दावों के माने तो मनुष्य का मस्तिष्क 25 साल की उम्र में जाकर पूरी तरह से विकसित होता है। माइकल कैरल के केस में हम देख चुके हैं कि कम उम्र में ढेर सारे पैसे जीतने का अंजाम कितना भयानक होता है। ऐसा ही किस्सा है ब्रिटेन के सबसे कम उम्र की लॉटरी विजेता
16 वर्षीय कैली रॉजर्स का। साल 2003 की बात है जब 16 साल की कैली रॉजर्स की किस्मत खुल गई और उन्होंने लॉटरी में 18 लाख पाउंड जीते। ज्यादातर लॉटरी विनर्स की तरह उन्होंने भी सोचा कि वे ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करेंगे और पैसे बचाकर चलेंगे, पर अफसोस की हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। अगले कुछ सालों में कैली ने डिजाइनर कपड़ों, शानदार पार्टियों, दोस्तों, रिश्तेदारों, बॉयफ्रेंड को बड़े बड़े उधार देने और कई कॉस्मेटिक सर्जरीज पर 3 लाख पाउंड उड़ा दिए। कैली ने जमकर मजे किए, बल्कि मैं कहना चाहूंगा जरूरत से ज्यादा। और साल 2009 आते आते पूरी तरह कंगाल हो गई। रातों रात अमीर होने और दोबारा फिर से फकीर होने के इस अनुभव के बाद वो फिर से अपनी मॉम के साथ रहने लगी और गुजारे के लिए साफ सफाई का काम करने लगी। लेकिन दूसरे लॉटरी विनर्स की तरह कैली भी दावा करती हैं कि पैसे खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी में ज्यादा सुकून है, क्योंकि जब उनके पास पैसे थे तो वे हर समय इधर उधर घूमती थी और तरह तरह के नशे करती थी। पर अफसोस कि पैसे खत्म होने के बाद भी शायद उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। अब 4 बच्चों की मां और सोशल केयर की ट्रेनिंग कर रही कैली को 22 महीनों की ड्राइविंग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि वो दारू के नशे में गाड़ी चला रही थी। अरेस्ट किए जाने के दौरान वे बहुत ही हिंसक थी और अपनी हथकड़ियां तोड़ देने की कोशिश कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पर जाहिर है जो शख्स फालतू की चीजों पर 10 लाख पाउंड उड़ा सकता है, उसके लिए नशे में गाड़ी चलाना मामूली से भी छोटी गलतियों में गिना जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लॉटरी जीतने वाले इन लकी बंदरों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ लगा? एक साथ इतने सारे पैसे जीतने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।